फरीदाबाद में जहां पर 2 ठिकानों से तकरीबन 2900 किलो से ज्यादा जो विस्फोटक मिला, उसके साथ 20 टाइमर और 20 बैटरियां भी मिली जो कि आईईडी बनाने में इस्तेमाल की जानी थी। और जाहिर सी बात है, अगर इनकी संख्या जो है 20 है तो जाहिर सी बात है कि जो ब्लास्ट है वो भी 20 जगह होना था, यानी सीरियल ब्लास्ट। हालांकि एजेंसीज के लिए बड़ी कामयाबी जरूर है, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर 2900 किलो विस्फोटक और तमाम आईईडी बनाने का सामान, असॉल्ट राइफल, तमाम हथियार जो हैं वो फरीदाबाद कैसे पहुंचे? दिल्ली से महज तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर दूर कैसे पहुंच गए? दरअसल ये कई खेप में जो है लाए गए थे और जब 2 अलग अलग ठिकानों पर ये छुपाए भी गए थे तो छोटे छोटे स्लॉट में छुपाए गए थे, जैसे कि 8 सूटकेस और 4 जो सूटकेस, यानी 8 बड़े सूटकेस और 4 छोटे सूटकेस जो हैं उनमें ये इनको छुपाया गया था, जहां पर 2563 किलोग्राम ये पूरा मिला फतेहपुर तगा गांव में। 360 किलोग्राम जो मिला वहां पर भी जो है इसी छोटे छोटे स्लॉट में जो है उनको छुपाया गया था। हथियार जो है वो गाड़ी में छुपाए गए थे। इससे पहले जो है कितनी जगह रेकी की गई, कौन कौन इन्वॉल्व है, ये तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके जवाब जो है दिल्ली पुलिस तलाश रही है। लेकिन सवाल यही है, पहली बात कि सीरियल ब्लास्ट होने से जो है दिल्ली या तमाम वो इलाके जो आतंकियों की रडार पर थे, इन तमाम डॉक्टर्स गैंग के रडार पर थे, वो उनको जो है नेस्तो नाबूद करते हुए पुलिस ने तमाम रिकवरी जो है पहले ही कर ली। लेकिन बावजूद इसके दिल्ली में धमाका हुआ, वो भी लाल किले के गेट नंबर 1 के सामने। बेहद सेंसिटिव इलाका है, बेहद हाई सिक्योरिटी जोन इलाका है और हैवी फुटफॉल वाला इलाका है। इन 3 बातों कुमार सोनू, क्योंकि आपने दिल्ली में जो लाल किले के सामने ब्लास्ट हुआ उसका जिक्र किया, एक बड़े खुलासे को तो नाकाम कर दिया सुरक्षा एजेंसियों ने जो सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग थी, लेकिन जो ये धमाका दिल्ली में हुआ है वो भी पैनिक में हुआ है, यानी कि इरादा नहीं था डॉक्टर उमर का कि यहां पर धमाका करें। देखिए, बिल्कुल ये पैनिक अटैक, क्योंकि शुरुआत से जो है मेरी टॉप ऑफिशियल से बात हो रही है, हमारे सोर्सेज से बात हो रही, तो उनको भी यही शक था कि अगर गाड़ी में विस्फोटक था और पूरा ब्लास्ट करने का इरादा था, धमाका करने का इरादा था, तो डॉक्टर उमर मोहम्मद जो है किसी और बड़े हैवी फुटफॉल वाले इलाके में जा सकता था, जैसे कि दिल्ली के बड़े बाजार हैं, दिल्ली की बड़ी जो सब्जी मंडियां हैं या फूल मंडी हैं, इन तमाम इलाकों में भी जो है जा सकता था। रेलवे स्टेशन के पास बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तमाम एजेंसीज के पास जो है इस तरह के सवाल जो है उनके मन में आ रहे थे कि आखिर लाल किले का गेट नंबर 1 ही क्यों चुना गया, जबकि और जगह की जगह यहाँ पर भीड़ उतनी नहीं होती है, क्योंकि शाम का समय है तो लिहाजा लोग अपने अपने घरों की तरफ रुख करते हैं। तो चांदनी चौक से जैसे ही निकलते हैं तो गेट नंबर 1 मेट्रो स्टेशन ही आता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जिसके बाद ये पता चला कि ये पैनिक अटैक था। दरअसल पूरा जो डॉक्टर गैंग है वो पूरा पकड़ा गया था और ऐसे में डॉक्टर उमर मोहम्मद के पास विस्फोटक था। क्या वो वाकई में उसे ठिकाने लगाने आया था, क्योंकि उसके मंसूबे जो है उसके गैंग के मंसूबे नाकाम कर दिए। कुमार सोनू, एजेंसियों की ओर से मुझे कहना होगा कि एक सतर्कता जो बढ़ती गई थी, जो लगातार जो सिक्योरिटी एजेंसीज थे, जो इनपुट्स मिल रहे थे खुफिया एजेंसी की ओर से, उस पर काम करे, तो उसी का नतीजा था कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, वो मिलकर करीब 3000 किलो के विस्फोटक को बरामद कर लेती है फरीदाबाद से, और उसके बाद धरपकड़ शुरू होती है एक के बाद एक डॉक्टर्स की जो इस पूरे मॉड्यूल में शामिल थे और उनके जो हैंडलर्स थे वो पाकिस्तान में बैठे हुए थे।